छोटी सी गलती है, मैं उसको पहले ही देख रहा था कि ये कुछ गलत करेगा। लगभग सारे बंदे यहाँ पे ऑफ निकाल रहे हैं, ये भी 2022 में 22.5 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन। ये बंदा ना मेरे सामने लॉक लगा के ट्रक को, इसको पक्का थैंक यू बोलेंगे, ऐसे ड्राइवर आजकल बहुत कम है। उस तरफ देखो कितना जाम लगा हुआ है भाई, जब भी आपने बॉर्डर क्रॉस करना है। मेरे को टेंशन हो रही कहीं इनकी दीवार दूर ना टूट जाए, कोई बंदा इशारा देने के लिए भी नहीं है। दस घंटे की स्लीप है और मेरे को नींद आई सिर्फ 3 घंटे सो के सारी रात कैसे लगाऊंगा मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। पिछले 1-2 घंटे से जाग ही रहा। 5 स्टार होटल में आज नींद नहीं आई, मालूम नहीं क्या चक्कर है। ट्रक मैंने बंद किया 3870 किलोमीटर के बाद में, हिसाब लगा लो। अच्छे तरीके से ट्रक बंद ही नहीं किया मैंने उस दिन से। अभी नींद तो आई नहीं, पीटीआई कर लेते हैं इसकी। पैरों की गुट्टी तो सही है, अभी ऑयल तो नहीं चेक होगा। वाटर सेपरेटर है ये। वॉल्वो की अपनी टेक्नोलॉजी है, कूलेंट मैक्सिमम पे मिनिमम पे, क्योंकि कूलेंट गर्म है। ट्रक मैंने अभी बंद किया। 4000 किलोमीटर ट्रक बहुत होता है भाई। नीचे बाहर अंदर जाके देख लेना कि कोई वायर वूर तो नहीं लटक रही इधर से उधर से। रिम जरूर देखा करो, रिम कहीं से क्रैक ना हो जाए। बोल्ट वगैरह सही है, सही है। इसमें फ्यूल दिखाई दे रहा है फुल तक, ये भी सही है। इसमें भी फ्यूल दिखाई दे रहा है फुल तक। ओए कारें तो नीचे लग गई भाई तेरी, रैंप बिल्कुल नीचे लगा हुआ है। पीछे से चाहे कोई कार उतार के ले जाए आराम से, लेकिन चाबी नहीं होगी उसके पास में। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में हमेशा रहता है, हम सुबह 15 मिनट की पीटीआई करते हैं जब हम लॉग बुक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब एक पुलिस वाला आपकी इंस्पेक्शन करता है स्केल के ऊपर, कभी कभी 2 पुलिस वाले होते हैं, कभी कभी 1 होते हैं। अगर 1 है, लेवल 1 की इंस्पेक्शन कर रहा है, तो आपका 1-1.5 घंटा, 1.5-2 घंटे तो आपको आपके गए। अगर हम सुबह 15 मिनट की पीटीआई करते हैं, 15 मिनट में हमको जो मिलता है हम ढूंढ लेते हैं। 2 घंटे लगा के एक ट्रक और ट्रेलर की इंस्पेक्शन करके फिर गलती निकाल देनी। कभी कभी क्या होता है, सुबह सब कुछ ठीक होता है, लेकिन शाम तक जाते जाते कहीं भी जब पुल होते हैं, कोई हवा लीक होगी थोड़ी बहुत, मशीनरी है भाई, हम क्या कर सकते हैं यार। मार दिया उसके ट्रक में भाई साहब ने, अभी बैक कर रहा है, ठोक दिया उसका ट्रक। वो आया अभी उठ के, देखो कर दिया कांड। मेरे को पहले ही मालूम था, इसलिए मैं भी बाहर ही खड़ा हूँ, मैं जा ही नहीं रहा वॉश के लिए। ये देखो ठोक दिया भाई मैं तो वापस सीट के ऊपर आके बैठ गया हूँ, मैं डर गया हूँ। जो पिकअप के पीछे ट्रेलर डाल के घूमते ना, उसको बिल्कुल भी मालूम नहीं कि इसको रिवर्स कैसे करना है। तो मेरे को टेंशन होगी, क्योंकि वो मेरे साथ वाली ये वाली पार्किंग फ्री है ना, ये देखो, उसने कोशिश करनी थी यहाँ पे घुसाने की। अभी मैं उसकी वेट करूँगा, पहले वो ही आएगा, फिर ही मैं शावर के लिए जाऊंगा। पहले वो पार्क पे लगाएगा कहीं ना कहीं, चाहे पुलिस भी आ जाए, लेकिन बाद में वो बात थोड़ी ना बनेगी। मौका तो गया ना हाथ से। वो बड़ी छेती आया वो पुलिस वाला भी, 2 मिनट में आ गया पुलिस वाला। इतनी क्विक सर्विस भाई साहब की। वो देखो एक और बैक कर रहा है, अभी मालूम नहीं ये क्या करेगा बैक करके। बना बनाया सीन बन गया भाई। अगले का तो टाइम खराब हो गया ना ट्रक वाले का। छोटी सी गलती है, मैं उसको पहले ही देख रहा था कि ये कुछ गलत करेगा। वो एक और गाड़ी आ गई, 3 गाड़ियाँ आ गई भाई। एक ट्रक लगने के चक्कर में 3 गाड़ियाँ। हैरान करने वाली बात ये है कि सिटी ऑफ यूफॉला। बस एक बार ये सोचो कि अगर उसने मेरी वाली जगह में, साथ वाली जगह में बैक कर दिया होता, तो भाई उसने क्या करना था, उसको सीधे वाले राइट घुसने के। ये भी मालूम नहीं कि मेरा ट्रेलर कितना लंबा है, और राइट साइड में मैं लग जाऊंगा, क्योंकि मेरे पीछे एक अलग यूनिट है। सेमी हो जाता है ना, ये भी 2 यूनिट हो जाते हैं। $3 का एक बोल्ट है जो टायरों के कैप के ऊपर चढ़ता है ना, ये वाला। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। ऐसा बोलो कि बंदे आपकी तरफ देखना शुरू कर दें। यूफॉला टेक्सास, छोटा सा लव है। नहा धो के जो एनर्जी आती है ना 3 दिन के बाद में, प्लस 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आप घूम रहे होते हो ना, तो आपको रोज नहाना पड़ता है। लेकिन मैंने तीसरे दिन मेरे को नहाने का मौका मिला। परसों नहाए थे, आज नहाया हूँ। लॉग बुक मेरी स्टार्ट होने वाली है, ऊपर से अंधेरा होने वाला है। ये उल्टा सिस्टम चल गया कल से।
लेकिन कोई चक्कर नहीं है, चलाएंगे। बंदा वही है जो हर एक हालात में अपने आप को एडजस्ट कर सके। ये पंप तो पहले ही छोटा सा है, ये बुक भी हो गया। देखो अभी टाइम 7 ही बजे, 7 बजे पंप बुक हो गया तो सारी रात ड्राइवरों ने कहाँ जाना है। पुलिस वाला तो चला गया भाई, वो बंदा अभी भी वहाँ खड़ा जिसके ट्रक में घुसा है, वो वही बंदा भाई मेरे साथ में घुसा के बैठा हुआ है बाबा जी। अभी मालूम नहीं इसने मेरे ट्रक के साथ में ट्रक कैसे अपना ट्रेलर बैक किया है। बाबा जी बड़ा करना सच्चे पातशाह। अच्छा दिन निकला है, नहा धो के आए, एसी करते हैं थोड़ा फुल। कोई भी मशीन होती ना, उसको टाइम के ऊपर खुराक की जरूरत पड़ती रहती है। आपका शरीर भी एक मशीन है। मैंने भी थोड़ा सो लिया, सुबह खाना खाया था, अभी उठने के बाद में कुछ नहीं खाया, पेट खाली है। खाते रहो थोड़ा बहुत और हेल्थी खाने की कोशिश करो। मैं तो हेल्थी नहीं खाता, लेकिन मैं आपको जरूर रिकमेंड करूँगा कि आप हेल्थी खाना खाओ। मैं सबवे से अभी एग एंड चीज़ वाला फुट लॉन्ग लेके आया हूँ। आधा मैं भी खाऊँगा, आधा मैं थोड़ी देर के बाद में खाऊँगा। शाम को जब आप पार्किंग से निकलते हो, जो बंदा आपकी पार्किंग में जाता है कितनी दुआएं देता होगा कि भाई शुक्र है बंदा निकल गया और मेरे को पार्किंग मिल गई। कितना बड़ा देना है ना पंपों का, हर बार रीफिल फ्री देते हैं जब आप इनसे डीजल डालते हो। मतलब कॉफ़ी फ्री देते हैं, ये ग्लास भर के इससे रीफिल। मच्छर, हाय मच्छर। टोर रोड आ गया भाई, इसको बोलते हैं टर्न पाइक रोड। ये आ गया इंटरस्टेट 44। हम जा रहे हैं जॉपलिन की तरफ। वी विल बिल यू विद बाइक पास और प्लेट। अभी देखना ये मारेगा लाइट अपने को प्लेट के ऊपर। जितना आप सफर करोगे उसके हिसाब से पैसे पड़ते हैं, लेकिन बोलते हैं कि कनेडियन प्लेट को रात को ड्राइविंग करनी कौन सी आसान है। पहले बिजली लिशके मार रही है, अभी बारिश इतनी तेज होगी आगे दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। बीच बीच में फ्लैश लगाने पड़ रहे हैं मेरे को। फोर्टी हाईवे के ऊपर ना हिलें बहुत पड़ती हैं। मंसूरी में बार बार ट्रक बाइक घेर ले रहा है। भाई सारे बंदे ना इस टाइम के ऊपर मशीनों में आके ही ऑफ डाल के बैठे हुए हैं। भाई जिसको जाना है वो साइड पे कहीं लगा के जाओ यार। अभी मैंने जाना है तेल डालने के लिए, अभी मैं देख रहा हूँ कि कौन सा बंदा आगे जाता है तो मैं तेल डाल के मैं भी निकलूँ यहाँ से। ये लाइन से ट्रक मूव हो रहे थे तो मैं अभी ये लाइन में जाके डीजल डाल के फिर निकलूँगा। ज़्यादातर बंदे इस टाइम के ऊपर ना डीजल डालने वाले नहीं है, बस लगा के सोने वाले ही हैं। बंदों को आ रही है नींद, लेकिन हमने तो डालना है डीजल भाई। लगभग सारे बंदे यहाँ पे ऑफ निकाल रहे हैं, ये भी। मैं बोल रहा हूँ ये हो क्या रहा है पंप के ऊपर आज। ये पंप मेरे को लगता है काफी बिजी होता है रात को। बंदे भाई आइलैंडों में लगा के ऑफ ही निकाल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का रूल आपको मालूम है ना, लगातार 8 घंटे ड्राइव कर लेते हो, उसके बाद में आपको आधे घंटे की ब्रेक लेनी पड़ती है।
या उससे पहले लेनी पड़ती है, 8 घंटे से पहले। लेकिन अगर आपने 8 घंटे से पहले ब्रेक नहीं ली तो आप बाकी के जो आपके 3 घंटे वो आपको ड्राइव के लिए मिलेंगे नहीं। ये बड़ा पंगा है अमेरिका का। इसलिए मैं भी सोया हुआ था ना, मैंने आधे घंटे का अलार्म लगा के मैंने भी नैप ली है, लेकिन मैंने यहाँ मशीनों में खड़ा करके नैप नहीं ली, मैंने पीछे खड़ा करके नैप ली है। अभी डीजल डाल रहा हूँ, अभी बस चाय कॉफ़ी उठाएंगे, ट्रक आगे खड़ा करके जाऊँगा, आइलैंड से बाहर निकाल के वॉशरूम करूँगा, कॉफ़ी उठाऊँगा, वापस आऊँगा और जाऊँगा बस। मालूम नहीं, यहाँ से शायद कंपनी को डीजल सस्ता मिलता होगा। यहाँ से हमने पीछे डीजल डाला था, वहाँ से सिर्फ हम 1000 किलोमीटर ही आगे आए। टेक्सास हो गया, मसूरी हो गया, ये दोनों स्टेटों में डीजल काफ़ी सस्ता होता है। चलो डेप भी फुल हो गई। ओके सर, ओके कमिंग। अभी देखो इनमें से ये भी नहीं पैप लगा हुआ, ये भी नहीं पैप लगा हुआ, ये आगे वाली कैस्केडिया इसमें भी पैप नहीं लगा हुआ, इसमें भी पैप नहीं लगा हुआ। ये आया अभी, ये देखते हैं क्या करता है, पैप लगाता है नहीं, ये भी क्रॉस करेगा। ये वाला लॉन्ग नोज देखो, ओए लाइव स्टॉक वाला लॉन्ग नोज, हमेशा लॉन्ग नोज ही होते हैं ना। एक होता है ना किसी बंदे की अलग ही पहचान होती है, लॉन्ग नोज की पहचान ही अलग होती है। देख लो ये जो 3 कॉफ़ियाँ पड़ी हुई ना, हमको चाहिए ब्राज़ीलियन रिच, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ब्राज़ीलियन रिच, मीडियम बहुत रहेगी। अभी ताज़ी बना के भेजेंगे वहाँ से, ताज़ी। लव का स्टोर देखो भाई, मेला लगा हुआ ना, लगता है ना पूरा। जब भी आपका दिल करे इसको आप रेड को दबा दोगे ना तो बंद हो जाएगा ये। रात की ट्रकिंग कुछ और है भाई। मैंने बहुत टाइम के बाद में रातों को ये 2 दिन ट्रक चलाया। दुनिया ही और है कि रात को बारिश हो रही है, आपका ट्रक चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है रात को रोड के ऊपर, क्योंकि जो वाइट लाइटें होती हैं, वाइट लाइटों में ना आगे दिखता ही नहीं है बारिश में। ये भी अच्छा हो गया, अभी मेरे को ट्रक बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं रिमोट ले जाता हूँ निकाल के इसमें से। बारिश बारिश हो गई, बारिश बारिश। अमेरिका में ये भी एक बात है, अगर आपको पंप के ऊपर जगह नहीं मिलती तो ये रैंप होते हैं, चुप करके रैंपों के ऊपर लगा लो। वो सारे ट्रक जो सामने वाली साइड में खड़े ना, वो सारे रैंप के ऊपर लगे हुए हैं। आराम से वहाँ पे पार्किंग करके सो, पुलिस वाला आपको कुछ नहीं बोलेगा। रात को ट्रक चलाने के 2 नुकसान होते हैं। एक फायदा पता है क्या होता है, ट्रैफिक नहीं होती। नुकसान क्या होता है, अगर बारिश हो रही है आपको लाइटों में रोड प्रॉपर मालूम नहीं पड़ता अगर बारिश तेज है। और दूसरा नुकसान होता है कि आपको जानवर भी देखना होता है रात को। लेकिन फायदा एक और होता है कि आपको कोई रोक टोक नहीं है, रात को खुला मौसम है, खुला जहान है, जैसे मर्जी जाओ आओ। ये बड़े काम की चीज़ है। ये देखो अभी कॉर्नर में देखना स्क्रीन के ऊपर, मैंने ये ऑटो ब्रेक लगा दी। 105 में मेरा क्रूज लगा हुआ है ना, जैसे ही मेरा ट्रक 110 के ऊपर जाएगा तो ये अपने आप ही इंजन ब्रेक ऑन हो जाएगी। ये 1 नंबर पे जब हम इंजन ब्रेक लगाते हैं तब लगती है, अभी बंद होगी ना। ये पहले नंबर पे हैंडल जब मैं नीचे करता हूँ तो ये वाली ऑटोमेटिक इंजन ब्रेक लगती है। 100 पे क्रूज है तो 105 के बाद में ब्रेकें लगाएगा, ऐसा हिसाब किताब होता है इसका। शुक्र है दिन निकला है भाई, अभी गोप्रो को दिखना चालू हो गया। मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं चढ़ रहा, ब्रेक मार के पीछे कर लेते भाई, थोड़ा ज़्यादा ही पास में हो रहा हूँ। अपने को लेना है 44-55। बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिनके बॉर्डर ना अमेरिका में शहरों के बीच में बने हुए हैं, जैसे आधा शहर दूसरी स्टेट में, आधा शहर दूसरी स्टेट में। सेंट लुइस शहर के अंदर हूँ और मेरे को इलिनॉइस का बॉर्डर लगने वाला है यहाँ पे। अभी ये सेंट लुइस शहर है ना, ये आधा इस स्टेट में, आधा इलिनॉइस में, ऐसा हिसाब किताब है। आपके आगे आगे ऐसा लॉन्ग नोज पीटर बेल्ट जा रहा है तो आपको मजा तो आएगा ही। स्पीड होगी 55 की और मेरे को लेना है यहाँ से 44 ईस्ट, मेरे को लेना है 44, 64, 291A, 291A। अपने को यही लेना है भाई।
वो सोना आ गया, ओए सोना 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 सोना। नीचे आपका भाई, ऊपर आपके भाई का सोना, क्या बात है। और यहाँ पे बड़ा ख्याल करने वाला होता है, रैंप 25 माइल पर आवर। और यहाँ पे इलिनॉइस का बॉर्डर जो है ना बिल्कुल ब्रिज के पास में ही है। वेलकम टू इलिनॉइस। इलिनॉइस स्टार्ट हो गया यहाँ से। जो पहले ड्राइवर हुआ करते थे ना, तब उनके पास में तो जीपीएस भी नहीं थे, ट्रकों वाले या दूसरे या तीसरे। अभी तो हमको ट्रक मैप अकेला अकेला ट्रैक बताता है कि भाई कौन से ट्रैक में आपको ट्रक रखना है, क्या हिसाब किताब है। ये 2 ट्रैक आपके लेफ्ट वाले हैं, इसमें रखना है। जब पहले वाले ड्राइवर होते थे ना, आज से 10-20 साल पहले, वो ये ब्रिज देखो कितना कितना नीचे लग रहा है ना, वो और ये काफी ऊंचा है। वो कितना नीचे था, ये काफी ऊंचा है। तो वो ड्राइवर थे जो 10-20 साल पहले पेपर मैप लेके चलते थे, और पेपर मैप के हिसाब से उनको देखना पड़ता था कौन सा रोड कब कहाँ पे राइट करेगा, लेफ्ट करेगा। मानता हूँ कि तब उतनी ट्रैफिक नहीं थी, तब कानून भी उतने सख्त नहीं थे। बड़ा मुश्किल होता है भाई पेपर मैप के ऊपर चलना। दुबई में कोई ट्रक का जीपीएस नहीं है। दुबई में जो बंदा गया होता है कहीं पे, वही जीपीएस होता है, वो फिर आगे आगे बंदों को बताता है। फिर कोई नया बंदा जाता है वहां पे, फिर उसको मालूम पड़ता है। काफी अमेरिका घूम लिया हमने पिछले कुछ टाइम से ना। एरिजोना देख लिया, कैलिफोर्निया देख लिया, अभी ये लरीडो में 4-5 साल के बाद में आया, बड़ा मजा आया वहां पे जाके। अभी वापस जा रहा हूँ टोरंटो। आपको कानून मालूम है ना, जो कनेडियन कंपनीज है सारी ट्रकों वाली, वो जब कनाडा से कोई लोड लेके अमेरिका में आती है, अमेरिका में लोड ड्रॉप कर दिया, फिर अमेरिका से एक लोड उठा सकती है। उस लोड में आप चाहे 3 बार पिकअप कर लो, लेकिन उस लोड को आप पूरे अमेरिका में ड्रॉप नहीं कर सकते लीगली, तो वो इलीगल सिस्टम हो जाएगा। फिर आपको लोड उठा के वापस एक बार कनाडा जाके ड्रॉप करके फिर वहां से नया लोड लेके फिर वापस आना पड़ेगा। टेक्सास से उठाया और यहाँ न्यूयॉर्क में आपने खाली कर दिया। कनेडियन प्लेट ऐसा नहीं कर सकती, अमेरिका ने ये रूल रखा हुआ है। एक बार आओगे, लोड ड्रॉप करोगे, एक लोड उठाओगे, वापस कनाडा जाओगे। यही सेम रूल अगर अमेरिका के बंदे ट्रक लेके कनाडा जाते हैं तो वही सेम रूल है। अमेरिका वाले बहुत कम बंदे होते हैं जो आपको उधर दिखाई देते हैं। आजकल काम कम है, तो आजकल मैंने कई नंबर प्लेटें कनाडा के ट्रक स्टॉपों के ऊपर देखी है। लव्स का पंप मैं इसलिए ढूंढता हूँ, एक तो मेरा फ्यूल अप वहां से होता है, अरे एक तो मेरा फ्यूल अप वहां से होता है। कल जब सुबह उठेंगे तो लॉग बुक शुरू करने से पहले आराम से शावर फ्री मिलता है मेरे को, क्योंकि मैं फ्यूल अप वहां से कर रहा हूँ। हरियाली की दुनिया शुरू हो गई, हरियाली की दुनिया, और सूरज भी निकलना शुरू हो गया। थोड़ी ही देर में सूरज की सीधी किरणें जब आपकी आंखों में आएगी तो आपको जो सुस्ती पड़ेगी, आजा भाई आजा। वेलकम है आपका राइट वाली लेन में। ये राइट साइड में ट्रक लगा दिख रहा है ना आपको, लग रहा है ना कि ये इलीगल सा है, लेकिन ये इलीगल नहीं है अमेरिका में। अमेरिका में अगर आपको रेस्ट एरिया के अंदर जगह नहीं मिलती तो आप आराम से स्लीप डाल सकते हो रैंप के ऊपर लगा के। मैंने पहले भी आपको बताया, पूरे अमेरिका में आपको कोई नहीं बोलता कि आपने रैंप पे क्यों लगाया हुआ है। बस आपके पास में से जगह होनी चाहिए दूसरी ट्रैफिक की आने जाने के लिए। ये अलग ही तरीके का इंटरसेक्शन है। देखो, लेफ्ट जाने के लिए अलग ही इशारा लगा हुआ है, लेफ्ट जाने के लिए वापस यू टर्न, और यहाँ पे मेरे को रेड सिग्नल है जो कि देखते ही देखते ग्रीन सिग्नल में बदल गया। वाह, हर रोज आपने पैटर्न देख ही लिया कि ड्राइवर का पैटर्न अमेरिका में क्या होता है मोस्टली। अभी ये रेड जो है ना वो उनको है, मेरे को रेड नहीं है, मेरे को पीछे से ग्रीन ही था। हर रोज का पैटर्न क्या होता है, मैंने एक लव का पंप ढूंढना होता है, और मैंने 1000 के आसपास ट्रक चलाना होता है, खाना खाना होता है, शावर लेना होता है, और अपने ट्रक में डीजल डालना होता है। अमेरिका में यही 2-3 काम है, चलते जाओ किलोमीटर निकालते जाओ, किलोमीटर निकालते जाओ बस। और दिन में ये फायदा होता है कि ट्रकों वाले रात सो के जा रहे हैं, और ये कहां से आए इतनी कारों वाले इकट्ठे? भाई क्या चक्कर है इनका? कोई रैली रूली निकाली है लगता है इन्होंने तगड़े लेवल की। यार ये बड़ा लव तो बिजी बहुत ज्यादा है यार। टाइम कितना हो गया? 9 मिनट ड्राइव के बचे बस। 9 मिनट। कहाँ पे पार्किंग मिलेगी भाई? पार्किंग खाली नहीं है कोई भी लव के ऊपर।
उठो भाई उठो, दिन निकल गया है, जाओ अपने कामों पे जाओ, जाओ जाओ। मेरे को लगता है यहाँ पे बेइज्जती हो जानी, यहाँ पे जगह ही नहीं मिलनी। अभी तो आगे जा भी नहीं सकते, अपने पास है ही 9 मिनट। वैसे इसके उस पार इंटर ब्रिज के उस पार टीए का पंप है। मैं बोलता हूँ यार ये तो बहुत ही बेइज्जती होगी, बहुत ज्यादा ही बेइज्जती होगी। मैं तो बोलता हूँ बहुत ही बेइज्जती होगी भाई, बहुत ही बेइज्जती होगी। एक भी पार्किंग फ्री नहीं मिली अभी तक। बंदे निकलेंगे क्योंकि जो रात को आए हुए हैं उन्होंने तो जाना ही है। ये एक पार्किंग खाली है, एक ये होगी। अगर इससे कोई आसान मिलती है तो वहां पे लगाने की कोशिश करता हूँ। ओ उसने इशारा मार दिया, बोला 2 पार्किंग फ्री है, आजा। इसको पक्का थैंक यू बोलेंगे, ऐसे ड्राइवर आजकल बहुत कम है। थैंक यू थैंक यू, नहीं तो मैंने वहां पे बैक कर देनी थी। कई बार बंदा आगे तक आता ही नहीं है। ऊपर से मेरे को वॉशरूम का प्रेशर आया हुआ है पूरा। क्या बात है, खुली डुली जगह, सीधा करके बैक करो, आंखें बंद करके बैग लगाएगा, आंखें बंद करके आपका बाइक। लेकिन अगर आंखें बंद कर दी कहीं ट्रेलर ना लग जाए पीछे, नहीं आंखें खोल के लगाते हैं यार, ज्यादा हो गया थोड़ा, सॉरी। कभी कभी मुंह से निकल जाता है, खुशी इतनी है ना। मैं सोचता हूँ कि जो लव वाले बंदे ना, लव वाले पंप वाले, इनका जो नई लोकेशन कोई भी कहीं पे भी बनती है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके आगे शर्तें रख दो कि अगर आपके पास में 200 ट्रकों की पार्किंग है तो ही आपकी लोकेशन अप्रूव होनी है। फ्लाइंग जे के साथ में भी ऐसा ही होना चाहिए, इनके साथ में भी ऐसा ही कंडीशन रख देनी चाहिए गवर्नमेंट को। पैसे की कमी नहीं है इनके पास में, तो ये और जगह लेके खुली डुली पार्किंगें बढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा, आगे जो ट्रकिंग बढ़ रही है उसका फायदा हो जाएगा। में टॉम एंड जूडी लव नाम के 2 बंदे थे जिन्होंने इसकी खोज की। पहला लव का स्टोर बनाया था। आज तक पूरे अमेरिका में 640 स्टोर बनाए। हर साल लव कंपनी 40 नए स्टोर बनाती है पूरे अमेरिका में, नई जगह ढूंढ के। फॉर्ब्स एक बहुत मशहूर मैगजीन है जो बंदों की इनकम निकालते हैं। 2022 में जितने भी लव के सारे स्टोर हैं उनकी वैल्यू का एक अप्रोक्सीमेट अनुमान लगाया था, तब इनकी वैल्यू थी 9.7 बिलियन यूएस डॉलर। उस साल अप्रोक्सीमेटली 2022 में 22.5 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया था पूरे लव के बिजनेस में। फैमिली ओन्ड बिजनेस है ये। नींद से उठा हुआ बंदा अगर आपको इतनी जानकारी दे रहा है तो उसका मतलब यही है कि आप लोगों ने अभी तक लाइक कर दिया होगा, तो ही तो बंदा इतनी जानकारी दे रहा है। सुबह मिलता हूँ, सुबह हुई है, रात को मिलता हूँ सो के। जब मैं थका हुआ होता हूँ ना, इन्फॉर्मेशन बहुत देता हूँ, मैं ज्ञान बहुत बांटता हूँ। चाहे मैंने सारा गूगल से ही पढ़ा है, लेकिन बांट तो दिया ना। यहाँ पे आगे ना फिर ड्राइवर बंदा हार जाता है। क्या हुआ, फ्रिज ना इतना ठंडा नहीं कर रही, मतलब कि वो लेवल का ठंडा नहीं कर रही। सब्जी खराब हो गई, अभी एक बार भी नहीं खाई मैंने, और खट्टी हो गई। दिल कर रहा था अरबी के साथ में, अचार के साथ में रोटियां खाने को 2-3। खा तो बाहर से भी सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है, लेकिन सब्जी अगर फ्रिज में पड़ी होती ना तो बंदे को होता है कि भाई एमरजेंसी अपने काम आ जाएगी। जो कर्मों में है ही नहीं वो आपको मिलेगा नहीं। जो कोई भी पंप होता है उसको पता कैसे जाना जाता है। मैं हूँ इंटरस्टेट 70 के ऊपर एग्जिट 59 मूर्सविले इंडियाना। शहर बताने की भी जरूरत नहीं, बस आप बंदे जो पक्के चलते हैं उनको बता दो 70 के ऊपर जो 59 एग्जिट के ऊपर लव्स का पंप है वो पहचान जाएंगे। ये वीरा मिले भाई, केड़ा लव केड़ा 59 वाला 70 वाला है ना, ब्रैम्पटन तो है। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕਾ रूट है टैक्सस वाला ही? टैक्सस ਨੂੰ बड़ा पसंद करते टोरंटो वाले, टैक्सस कैलिफोर्निया, लंबा रूट है। ACI इलेक्ट्रॉनिक मैनिफेस्ट, ये जो ACI मैनिफेस्ट होता है ना, ये बॉर्डर क्रॉस करने के लिए पेपर होता है कि जो मैं लोड लेके आ रहा हूँ वो बॉर्डर के ऊपर पहले इन्फॉर्मेशन भेज दी गई है और बॉर्डर क्लियर हो गया। जिसकी बॉर्डर वाले बोलते हैं कि आपका ट्रक कभी बॉर्डर के ऊपर आ सकता है। 500-600 किलोमीटर बॉर्डर होगा, फिर हम बाद में कनाडा को जाएंगे। अगर आपके पास में ये वाला पेपर नहीं होता तो फिर कभी कभी पुलिस ऑफिसर जो है वो डिजिटल वाला मोबाइल में नहीं देखते,
तो आपको प्रिंट ही कराना पड़ता है, इसको फिजिकल पेपर बोलते हैं। जैसे जैसे कनाडा के पास आते हैं ना, आपको सफ़ेद रंग के ट्रक ज़्यादा देखने शुरू हो जाएंगे। कनाडा में ना रीसेल मार्केट कम है रंग बिरंगे ट्रकों की, इसलिए ज़्यादा लोग वाइट ट्रक लेते हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कुछ है। ये बंदा ना मेरे सामने लॉक लगा के ट्रक को आइलैंड के अंदर खड़ा करके गया है। बंदा भी अपना इंडियन ही है। फिर बाद में हम लोग बोलते हैं कि हमारी पिन खींच दी, हमारा ये कर दिया। चाहे मशीनें फ्री भी हैं, लेकिन डीजल डाला है तो मैंने भी आगे निकाल के खड़ा किया है। और यहाँ पे भी आपके पास में पूरा 5 मिनट का टाइम होता है। 5 मिनट में पीछे वाला बंदा डीजल डाल लेता है आराम से। कॉफ़ी के भी ना रीफिल होते हैं, एक बार डीजल डालते हो एक रीफिल मिलता है, एक शावर मिलता है। मेरे ख़त्म हो गए, शावर भी एक ही चल रहा है। अगर आप पता नहीं, मालूम नहीं मेरे को कितने गैलन है, एक महीने में आप डीजल डाल लेते हो ना 1 तारीख के बाद में, तो आपको फिर सारा महीना शावर पावर आ जाती है। मेरे $2 लगे अभी कॉफ़ी के, रीफिल भी ख़त्म, सारा कुछ ख़त्म। ये हम लोगों का बहाना होता है कि भाई मशीनें फ्री पड़ी हुई थी। और यहाँ अमेरिका में 1 मिनट में कभी कभी 5-7 ट्रक आते हैं डीजल डालने के लिए। तो फिर आप कहाँ पे जाओगे? आपको अंदर से ढूंढने के लिए बंदा जाएगा कि जहाँ फिर आपका गुस्से में कोई ना कोई बंदा गुस्से में आके आपका 5th व्हील की अनलॉक कर देगा। बाद में बातें रह जाती हैं हमारी। अच्छे और प्रोफेशनल ड्राइवर का सिर्फ लिखने में मतलब नहीं होना चाहिए। हमको तो पहले ही सहूलतें नहीं मिलती प्रोफेशनल ड्राइवर वाली, ऊपर से हम काम ऐसे करते हैं कि प्रोफेशनल लगते ही नहीं है। मैं भी बीच में ही हूँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। 18 डिग्री टेम्परेचर है और इंडियानापोलिस शहर के अंदर हम घुस रहे हैं इंटरस्टेट 70 लेके। और हम निकले थे इंटरस्टेट 70 59 एग्जिट वाले लव के ऊपर से हम निकले और हमने कोशिश करनी है टोरंटो कनाडा सार्निया वाला बॉर्डर। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जब हम अमेरिका से टोरंटो की तरफ जाते हैं ना, तो मोस्टली 3 बॉर्डर होते हैं, सार्निया, डेट्रॉइट और एक नियाग्रा फॉल वाला। ये 3 बॉर्डर मेन बॉर्डर हैं जो इधर से बंदे जाते हैं टेक्सास कैलिफोर्निया से, उन लोगों के लिए सार्निया और डेट्रॉइट। ये हर एक बंदे की अलग अलग ट्रांसपोर्ट है और अलग अलग कंपनी है, और कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा बॉर्डर प्रेफर करते हैं। मेरे को मिला सार्निया वाला बॉर्डर, 69 हाईवे लेके फोर्ट वेन से सीधा सार्निया वाले बॉर्डर के ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि अगर वो हमको एंट्री देते हैं कि नहीं देते। 40 का रैंप है, 40 का, और मेरी स्पीड 90 की। वही आस्ते आस्ते आस्ते। कई बार कोई ऐसा लोड होता है जब जाके हम बाद में अनलोडिंग करने के टाइम में खोलते हैं ना उसको, तो फिर उसकी हालात ही कुछ और बनी होती है। तो इसलिए पहले ही आराम से आओ। शिकागो नहीं मैंने जाना भाई, मैंने जाना है फोर्ट वेन 69 लेके। पुलिस वाला डे के टिकट ये जा रहा है अभी भाई साहब। ओके सर, ये बड़ा बढ़िया लगता है मेरे को, जो रोड के ऊपर छपा होता है ना कि कौन सा हाईवे, आप जिस ट्रैक में हो इस ट्रैक में कौन सा हाईवे के ऊपर आप निकलोगे जाके। ये बड़ी बढ़िया चीज़ होती है। संडे इवनिंग का दिन है तब आपको ये ट्रैफिक चलती हुई नजर आ रही है। अगर और कोई दिन होता तो यहाँ पे पूरे नज़ारे लगे होते, पूरे नज़ारे लगे होने थे। यहाँ पे लाइनें लगी होनी थी यहाँ पे पूरी। ऐसे बंदों से ना आपको बच के रहना पड़ेगा। अगर मैं एक्सीलेटर से पैर भी ना उठाऊं तो आगे लैंड बंद हो रही है। इसको भाई इसको दिखा ही नहीं एरो, अभी फ्लैशर लगा रहा है। देखो कहाँ से इसने राइट मारा, देखो जहाँ पे लाइन खत्म हो रही है वहां पे। रात को अगर आप चला रहे हो ट्रक तो आगे तक निगाह रखो, फिर बाद में मेरे ऊपर इल्जाम आता है कमेंटों में कि मैं ट्रक स्लो चलाता हूँ। अगर मैं स्लो ना करूँ, इसके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए प्रॉब्लम हो जानी, क्योंकि जब कोई हैपन होती ना तो वो ये नहीं देखती कि गलती किसकी है, नुकसान किसी का भी हो सकता है दोनों में से। सार्निया बॉर्डर की तरफ जा रहा हूँ, कोई रौनक ही नहीं है भाई। 69 के ऊपर कोई नहीं आता, कोई नहीं जाता। एक ट्रक आया पिछले 2-3 मिनट में। डेट्रॉइट बॉर्डर की तरफ ना ज्यादा रौनक है। नींद आ रही थी, जब नींद आती ना थोड़ी ब्रेक ले लो 1-2 मिनट की। रात को चलाने की आदत नहीं ना, उसके चक्कर में। और एक दिन में मेरे को नींद नहीं आ रही, 3-4 घंटे नींद आती है, फिर मेरी आँख खुल जाती है। ब्रिज टू कनेडा, ब्रिज टू कनेडा, ब्रिज टू कनेडा, ब्रिज टू कनेडा।
जब भी मैं कनाडा बॉर्डर के पास में आता हूँ, चाहे डेट्रॉइड चाहे यहाँ पे, मैं कंफ्यूज बहुत होता हूँ। ये ट्रक वाला गया, इसको फॉलो करता हूँ, अगर ये कनेडियन प्लेट है तो। यूएसए, वो यूएसए पोर्ट हीरोन जा रहा है, मैंने जाना है ब्रिज टू कनाडा, ब्रिज टू कनाडा। कई बार क्या होता है कि आप कारों वाले बॉर्डर के ऊपर ना पहुंच जाओ। ब्रिज टू कनाडा, स्टॉप ए हेड एंड पे फेयर, ट्रक यूज राइट लेन ओनली। ठीक है जी, राइट वाला लेन ही यूज करेंगे। ये हैं बॉर्डर, हरे रंग में जाएंगे। मालूम नहीं ये क्या बोलेगी, खोलती है या पैसे लेगी। आई एम फर्स्ट टाइम हियर सो आई वांट टू पे समथिंग। लाइन देखो, उस तरफ से अमेरिका में घुसने वालों की लाइन देखो लगी सुबह सुबह ब्रिज के ऊपर। ये लगता है ब्रिज के ऊपर से गुजरने का पैसा। $21 लिए मेरे से $21। ये आ गया सारनिया वाला ब्रिज, इसके ऊपर हम जा रहे हैं ना। उस तरफ देखो कितना जाम लगा हुआ है भाई, लंबी लाइन है पूरी। उन बंदों का नंबर कब आएगा? सीधा जाएंगे तो कारों वाला, लेकिन अगर राइड को जाएंगे तो फिर ट्रकों वाला। कार वाला तो कोई जाने वाला है ही नहीं, तो ट्रकों वाला ही है यहाँ। इसको 2 मिनट सांस आ जाएगी। जब भी आपने बॉर्डर क्रॉस करना है, आपका रीफर बंद होना चाहिए। ये भाई पर्ची $21.25 US लिए, जाने के टाइम में भी दे गए थे, आने के टाइम में भी दे के ही आए हैं। और ये हमारा पासपोर्ट और ये हमारी एस हो गई। ऐसे ये दोनों चीज़ें ना हमने देनी होती है ऑफिसर को। Hello sir. Where do you live? Winnipeg. How long have you been gone? It's 3 days now. Where are you coming from? Texas. Have I received anything in US? No sir. Sorry again? Mangoes. Who? Seal? Officer. The officer? Yeah. Have a good day. Thank you sir. जब बॉर्डर के ऊपर आके खड़े होते हैं ना बूथ के ऊपर, ये भी बड़ी बेइज्जती होती है। वो भी रीफर ऑन कर रहा है, मेरे को भी रीफर नहीं ऑन करना है, बस यहाँ खड़े हो गए। भाई लोड ना कहीं गर्म हो जाए, कहीं आम गर्म हो गए ना, खराब आम खाने पड़ेंगे। इसका लगता है कस्टम नहीं पास हुआ, ये ऐसे ही खड़ा है बेचारा। अभी मेरे को समझ आ रहा है कि जाम क्यों लगा हुआ है। आज मंडे, और मंडे के दिन जाने वालों का जाम लगा हुआ है, जिन्होंने जाके डिलीवरियाँ करनी है, लोग काम पे निकल रहे हैं। और इस इधर से उधर से पता क्यों नहीं आ रहा कोई भी? क्योंकि आज लॉन्ग वीकेंड है। जिनके लोड पहले के लोड हुए हमारे, बस हम ही आए हैं। आज नए लोड तो निकलने ही नहीं है। कितनी लंबी पीछे तक लाइन है भाई। सारनिया बॉर्डर के ऊपर देखो कब नंबर आएगा भाई। 1-1 घंटे की लॉग बुक तो यहाँ पे ही खराब हो जानी मेरे को लगता है। वापस आ गए हैं अपनी धरती के ऊपर। रात को ट्रक चलाने के मेरे को फायदे बहुत लगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। बॉर्डर के ऊपर कोई ब्रेक नहीं। लेकिन एक चीज़ बताना भाई, जो सारनिया बॉर्डर क्रॉस करते हो, जब हम अमेरिका की तरफ से आते हैं, तो मेरा मन था कि मैं ड्यूटी फ्री दिखाऊं सब लोगों को, क्योंकि ड्यूटी फ्री के ऊपर चीज़ें सस्ती होती हैं। नहीं हंसो मत यार, उठाना मैंने कुछ नहीं था। तो उस लेवल का बंदा नहीं हूँ। जो शो हुआ था अपने विनीपेग में, आप लोगों ने देखा था ना, उस दिन मैं लग रहा था ना कि मैं बहुत ज़्यादा शराब पी के मैं भंगड़ा डाल रहा हूँ या डांस कर रहा हूँ। लेकिन रेजे के ऊपर बैठा हुआ हूँ। मैंने उस दिन अल्कोहल को टच भी नहीं किया था। हमारा हिसाब ही ऐसा है, हमारा रुतबा ही ऊपर वाले ने ऐसा बना दिया कि मेरी एनर्जी बूस्ट ही रहती है। टोरंटो के 4 बज गए सुबह के, और अभी भी आप मेरे को बोलो ना तो मैं ब्रेकें लगा के बाहर जाके भंगड़ा डाल सकता। अभी बस जाके खाली करने की अपॉइंटमेंट अपनी है दोपहर को 12 बजे, 11:30-12 बजे। 36 डालनी पड़ेगी ना। कितने किलोमीटर हो गए? 3000 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर उस तरफ हो गए, 2900 इस तरफ हो गए। तो घंटे कितने बजे होंगे? 10, 9। जितनी देर आपको मेरे साथ में रहते हुए हो गया ना, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैंने ट्रक का लॉक लगा के पार्किंग में लगा के सबसे पहले क्या काम करना है कनाडा में। ऑन रूट वुडस्टॉक। तो ये सारे अपने ब्रांड होंगे आज के। इनमें से हमने कौन सा ब्रांड चूज़ करना है? आहा, एक चाय तो बनती है कनाडा में आके कि नहीं? बड़ी शांति है, सुबह सुबह कोई भी नहीं यहाँ पे। हम अकेले घूम रहे हैं, सारे टेबल खाली हैं।
जल्दी जल्दी कुर्सी के ऊपर बैठ के भी देख लेता हूँ यहाँ पे। टिम हॉर्टन तेल लेने लगी भाई। टिम हॉर्टन की चाय हाथ में पकड़ के लव के पंपों के ऊपर जो हमने कॉफ़ी पी है भाई, उन्हीं कॉफ़ी की वजह से मैंने रातें लगाई हैं जो 3 लगाई हैं। जब घुस ही चुके हैं कनाडा में तो ये पहला वुड स्टॉक वाला 1-1.5 घंटा लगेगा यहाँ से। रश आवर शुरू होने से पहले पहले मेरे को लगता है कि हम कंपनी में पहुँच जाएंगे। टेम्परेचर ओनली 7 डिग्री। ऊपर आके ये वाला मैप बोलता है कि भाई सीधा नहीं जाना, ये वाला मैप बोलता है सीधा जाना है। आगे 17 नंबर है, कौन सा हाईवे, सीधा निकल जाओ। लेकिन मैं कभी गया नहीं तो इसने मना कर दिया, मैंने नहीं लिया भाई। मैं बोला इसकी बात ही मानता हूँ। बला बला बला, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं भाई। लग ही नहीं रहा टोरंटो में है भाई। ऐसा लग रहा है ऐसे किसी छोटे से गांव में घुस गया हूँ। यहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, बुरा हाल है। यहाँ से मेरे को लेफ्ट लेनी है। आगे से इन्होंने कोन लगाए हुए हैं। फुटपाथ के ऊपर से जाना पड़ेगा अभी तो। कहाँ पे लगाऊं? सबसे बड़ा मसला होता है बड़े शहरों में कि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे पार्किंग होगी। ये जो राइट साइड वाला डोर है ना, इसके ऊपर लगाना है भाई। ये कैसी बैग हो गई भाई, ये तो बड़ा खतरनाक वाला काम हो गया। टेढ़ी डोके हैं भाई, इसके साथ में ये वाला पत्थर है। अभी ये बोलते हैं कि ऐसा ट्रेलर लेके आना है, आगे से ऐसा घुमा के सीधा आएगा। फिर ये वाली जो पीली लेन है, ऐसा एंगल बनना चाहिए, ऐसा जाएगा ट्रेलर। अभी मालूम नहीं सील मैंने काटनी है या वो बंदा आके काटेगा। पहले एक बार बैग लगाता हूँ, फिर देखते हैं सील का। कभी कभी बैग वाला भी ना ड्राइवर बंदे का इम्तिहान ही होता है। अभी जहाँ तो इनकी डॉग टूट गई, जहाँ कुछ ना कुछ हो गया। अभी भी टेढ़ा ही है। गिव मी दैट माय कैमरा। More? Yeah, cause Oh my god man, nobody's out to give me a signal. it's working. It's working, you can say hi. Hey, How are you man? what's up? You can say dog is very difficult. It's a good day. Eating the race. My door is touching to your wall. लोहे की पतरी दिखाई दे रही है, लोहे की पतरी पे ट्रेलर आना चाहिए, वो वाली।
तो उसके लिए तो और थोड़ा सा ट्रेलर घुमाना पड़ेगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके अपने सारे आम खाली होते गए। खाली हो गया भाई ट्रेलर सारा। ये सारे आम अपने ट्रेलर में से निकले। ये हाँ, तो मैं ऐसे खड़े कर रहा हूँ। वाहेगुरु बाबा जी। डोर पहले, दूसरा बाद में। एक बार डोर देख लो, डोर सारा सही है ना ऊपर से। कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरी ध्यान में नहीं आती, लेकिन फिर मैं अपनी वीडियो निकाल के देख लेता हूँ कि भाई टायर कैसे थे, ट्रेलर कैसा था। कभी कभी कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। और भाई ये वाली डॉकों को कितने नंबर दोगे, अपने अपने हिसाब से दे दो। और ये वाला डब्बा पूरा मिनती करके रखा हुआ है कि ऐसे ट्रेलर लगना है। फिर भी जगह काफ़ी थी। बहुत टाइम के बाद में बैग लगाई, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। अभी आगे बड़ा मालूम नहीं क्या लोड आएगा क्या नहीं। थोड़ा हिसाब किताब कर लें। सारे पेपर जो होते हैं ट्रिप्स में बना के देने होते हैं। यहाँ पे लिखना होता है फ्यूल फाल कहाँ पे डाला। ये हर एक कंपनी का अपना अपना प्रोसीजर है कि कौन सी कंपनी कैसी डिमांड करती है अपने ड्राइवरों से। ये 26 मई की स्टंप लगी हुई ना, ये बॉर्डर से लगी है। ये पेपर कंपनी को फोटो खींच के राइट वे भेजनी होती है। जो डिलीवरी हमने की है उसकी फ़ोटो भेजनी होती है। और बाकी के पेपर जो होते हैं फिजिकली वो इसमें डाल देने। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा सारा भी मैंने कहाँ से इस ट्रिप में डीएल डाला, कितना डाला, क्या हिसाब था। 3000 किलोमीटर जाने के टाइम में हो गया 3000 किलोमीटर। अभी टेक्सास रेडो से मैंने लोड उठाया और टोरंटो मिसिसागा में उतार दिया। 2-3 ड्राइवें कि 2-3 घंटे बचते हैं। कनाडा से अमेरिका जाते हैं तो एक ड्राइव में 11 घंटे मिलते हैं। 33 घंटे की 3 ड्राइवें होगी। 2900 किलोमीटर थे। 30 घंटे मैंने यूज़ किए। उधर से आने के टाइम में भी 3000 किलोमीटर ही था और मैंने यूज़ किए हैं। अभी मेरे पास 3.5 घंटे बाकी हैं। अभी मेरे को 36 डालने की जरूरत नहीं है, मेरा सारा साइकिल ही खत्म हो गया। घर कैसे पहुंचना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस व्लॉग को यहाँ पे खत्म कर देते हैं। ये बहुत टाइम का शुरू किया हुआ है। टोरंटो मिसिसागा में इसका एंड करते हैं। डॉग भी आपने देख ली, नज़ारा भी आपने देख लिया। अभी आगे का कोई प्लान नहीं है क्योंकि विनिपेग में अभी 7 ही बजे, विनिपेग में 7 ही बजे तो उनकी डिस्पैच जो कंपनी को विनिपेग से काम करती है। आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगा लाइक कर दो और देखो अगर आपकी मोबाइल में अगर शेयर का बटन आ रहा है तो देखो वो काम करता है। वो कैसे मालूम पड़ेगा, जो ऐसे तीर का निशान होता है
उसको दबाओ, फिर आगे व्हाट्सएप की ऑप्शन आएगी या इंस्टाग्राम की ऑप्शन आएगी, वहाँ पे शेयर करके देखो। अगर आपको शेयर हो गया और देखो कितने लोग आपको देखते हैं, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि कितना शेयर हो गया। आपका परिवार बढ़ेगा। आपका परिवार मीन्स कि मेरा परिवार और यूट्यूब का परिवार। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना है। कभी अच्छा टाइम आता है, कभी बुरा आता है, कभी अप आएगा, कभी डाउन आएगा। हारोगे आप तभी जब आपने अपने अंदर से डिसाइड कर लिया कि भाई बस अभी मेरे से नहीं हो रहा। मैं आपको बयान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा इतना टाइम पीछे ऐसा गया है ना कि कभी जिस काम को हाथ डालता था वो नहीं हो रहा था, जिस काम को हाथ डाला था वो नहीं हो रहा था। लेकिन मैं आपको खुल के नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारे बंदे उस चीज़ का मजाक बनाते हैं। जिस दिन वो टाइम आएगा, आप लोगों को सामने बिठा के सारा ये वाला किस्सा सुनाऊंगा तो आपका ना दिल रोएगा अंदर से कि भाई ये वाला टाइम भी निकल के गया है। जब आप लोग कहते हो भाई 5 दिन हो गए व्लॉग नहीं आया, 4 दिन हो गए व्लॉग नहीं आया। व्लॉग मेरे पास बने पड़े हैं, सारा कुछ है, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम पीछे निकल के गया है जो मैं आपको नहीं बता सकता भाई। लेकिन फिलहाल आपका भाई पूरी फुल एनर्जी में है। किसी दिन पक्का आपसे वो चीजें सारी शेयर करूंगा। चढ़ती कला वाइब लेके मिसिसागा, ब्रैम्पटन, टोरंटो, इटोबिको, ओशवा, मरखम, कैम्ब्रिज, लंदन, ये सारे वुडस्टॉक, किचनर, वाटरलू, जितना भी मेरे को याद है। गल्फ। माता पिता का ख्याल रखो। मिलते हैं अगले व्लॉग में। रब रखा, रब रखा। I'm an old school man. I only wanna fall in love once with an old school girl.